जय हिंद साथियों। चलिए साइंस के चीज़ को बढ़ाते हुए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जे टॉमसन ने खोज की थी। तो जे टॉमसन ने किस चीज़ की खोज की थी? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगला हमारा है कि ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? ऊष्मा के बेहतर अवशोषक होते हैं, या ऊष्मा के बेहतर रेडिएटर होते हैं, या ऊष्मा के बेहतर रोधक होते हैं, या फिर सूती कपड़ों से भारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा के बेहतर रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि लक्स इकाई है। तो लक्स जो है वो किसकी इकाई है? बताइए। चुंबकीय फ्लक्स की, ध्वनि तीव्रता की, या आवृत्ति की, या प्रदीप्त घनत्व की? तो ये आपकी इकाई हो जाएगी प्रदीप्त घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि आरएच फैक्टर सामान्यतः निम्न से संबंध माना गया है। तो किससे संबंध माना गया है? वायुदाब, अंतरिक्ष यात्रा, रक्तदाब, या रक्तदान की? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका, रक्तदान की। नेक्स्ट देखते हैं कि डीसी जनरेटर निम्नलिखित आधार पर कार्य करता है। तो किस आधार पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर जो है वो किस आधार पर कार्य करता है? तो आपका करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का नियम जो है, डीसी जनरेटर इस आधार पर काम करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जल के वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा जो है कितनी होती है? बताइए। वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जो है वो कितनी होती है? 540 तो होती है, लेकिन क्या कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति ग्राम स्क्वायर? तो ये आपकी होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। और अगला देखते हैं कि निम्नलिखित पदार्थों में किसकी अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा है? तो ये आपको बताना है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा इसमें अधिकतम है। तो ये आपकी होती है जल की, तांबे की नहीं, जल की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है, यानी उत्तल लेंस से और उसी की ओर गति कर रही है, तब उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? बताइए। आकार जो है उसका वो घटता है या बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है? तो अपरिवर्तित की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जब उत्तल लेंस है तो उसकी ओर बढ़ेगा तो आकार भी क्या होगा उसका? बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि धारा प्रवाहित दो समांतर तारों के बीच बल द्वारा इसे परिभाषित किया जाता है। तो बल द्वारा इसे क्या परिभाषित किया जाता है? इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। नेक्स्ट हमारा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर कितने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुँचेगी? तो कितने समय तक हमारे कानों तक पहुँचती है? 0.1 सेकेंड में। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.1 सेकेंड में वो वापस हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट हमारा है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके आयतन पे जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है। अगला हमारा है कि जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो जब बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त जो है किसकी तरफ जाता है? तो वो रक्त आपका महाधमनी की ओर जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महाधमनी। अगला हमारा है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो बताइए उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, या गुप्त ऊष्मा, या विशिष्ट ऊष्मा? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। उसकी विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, और तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका फ़ारेनहाइट में जो है टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, एक अवोगाद्रो नंबर क्या होता है? एक अवोगाद्रो नंबर क्या होता है? तो देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा। अवोगाद्रो संख्या जो है इसको ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक, कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, और ये पूछा जाता है ग्रुप डी में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो किस पे आधारित है? अणुभार पर, या परमाणु क्रमांक पर, या परमाणु भार पर, या न्यूट्रॉनों पर? तो वो आपके आधारित है परमाणु
क्रमांक पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो दांत की बीमारी जो होती है वो जैसे कि आप सबको पता है वो फ्लोरीन की कमी के कारण होती है। किसके कारण? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ तो आपको पता होगी। सदिश राशि जिसमें हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो द्रव्यमान क्या है? मास। अब मास कोई हमें वो तो है नहीं कि हाँ किस दिशा में मास है, क्या है इसको समझने। समय, इसके लिए भी कोई दिशा की ज़रूरत नहीं है। लंबाई, अब लंबाई कैसे भी हो सकती है, ठीक है, दिशा से मतलब नहीं इसमें। लेकिन वेग, हाँ वेग क्या है? ये एक सदिश राशि है, ठीक। वेग क्या है? एक सदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि एल्केन का सूत्र होता है, बताइए, खूब पढ़ा होगा आपने, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का हम सूत्र पढ़ते थे पहले, CnH2n+2 करके आता था ना। तो यहाँ पे n क्या होता है? n नंबर रखते हैं हम, जिसे 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? C2 और C6 ये बन जाएगा तो एल्केन का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2 होता है। तो जब यहाँ पे हम n की जगह 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, और यहाँ पे n की जगह पे जैसे कि दिया हुआ है Cn, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, एंड H तो 2 × 2 + 2, तो ये 2 2 4 और 6 हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये C2H6, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है कि एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात है। बिल्कुल, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है? इसको याद रखना है आपको, 1:3 या 1:2, क्या होता है बताइए? 1:3 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1:3। अगला है कि इनमें से कौन भिन्न है। आपके पास ये 4 दिए गए हैं, प्रतिरोध, धारिता, कैलोरी और अवरोध। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या भिन्न है। तो इसमें से भिन्न क्या है आपके लिए? कैलोरी, ठीक, कैलोरी जो है वो आपके लिए भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तब आता है, तो सतह तक आता है तो क्या होता है कि यह चकती की तरह चौड़ा हो जाता है, या यह आकार में बढ़ जाता है, या आकार में कम हो जाता है, या इसका आकार वही रहता है। तो वही तो नहीं रहेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी यह आकार में बढ़ जाता है, ठीक, आकार में क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी आपको ये बताना है। तो किसने की थी? जे टॉमसन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, या एंडरसन ने? तो इसकी खोज की थी आपके एंडरसन ने की थी। किसने? पॉजिट्रॉन की। इसको आप वो मत समझिएगा प्रोटॉन, ठीक, पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं तो पॉजिट्रॉन के एंडरसन ने की थी। अगला हमारा है कि भारी जल का अणुभार है। तो भारी जल का अणुभार कितना होता है आपका? 20। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारा है कि नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, या 10⁻⁵ मीटर, या 10⁻⁹ मीटर, या 10⁻⁻15 मीटर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है बताइए? गॉल्गी बॉडी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस बोलते हैं, और लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? इसको हम आत्महत्या की थैली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, यानी किसने किया था बताइए? गैमेट की शुद्धता का नियम डार्विन ने, रदरफोर्ड ने, या मेंडल ने, या मेंडलीफ ने? अब बताइए, मेंडल और मेंडलीफ दोनों आ गए, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो किसने किया था? मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेंडल। चलिए आप सब लोग बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन में सही रहे। क्या आपने 20+ क्वेश्चन सही किए हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।